जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरु गोरखनाथ की जय हो। आज मैं आप सभी लोगों के लिए कुंवर बाबा का इतिहास की कुछ मुख्य बातें आपको बताऊंगा, जो कि बहुत रहस्य बना हुआ है, जो कि बहुत से इतिहासकारों से बात करने के बाद में जो ये इतिहास जो है सामने आया है। क्योंकि कुंवर महाराज का सटीक स्थान किसी को पता ही नहीं थी। तो हमारे एक बड़े भैया हैं श्री जय बुंदेला भैया जी, तो उन्होंने पूरी जानकारी निकाली, इतिहासकारों से बात की। इसके बाद में सारी बातें सामने आई, जिसमें सबूत भी कुछ मिलते हैं, जैसे कि रतनगढ़ से लेके हिडाले तक कुंवर बाबा की राज्य सीमा थी। रतनगढ़ में जो है कुंवर बाबा, उनकी बहन है खाली, लेकिन जो हिडाले है, हिडाले में गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनके भाई हैं सारे और बहन भी हैं। तो कुंवर महाराज के जो पिताजी थे राजा रतन सिंह परमार राजपूत थे, माता चंद्रावती थी। और ये कुंवर महाराज जो हैं गुरु गोरखनाथ के वरदानी हैं, माँ विंध्यवासिनी और गुरु गोरखनाथ के दोनों के वरदानी हैं। ये 7 भाई वरदान में दिए गए थे और एक बहन वरदान में गुरु गोरखनाथ जी ने चंद्रावती को दिया था, जिनमें आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको स्क्रीन पर बाकायदा नाम लिखे दिख रहे होंगे 7 भाइयों के। नंबर 1 पे गंगाराम परमार, नंबर 2 रणक परमार, नंबर 3 धीर सिंह परमार, नंबर 4 खेम सिंह परमार, नंबर 5 मोतीराम परमार, नंबर 6 नाहर सिंह परमार, नंबर 7 पहाड़ सिंह परमार। और माडुला देवी को उमा देवी कहा जाता है ना। और जो हिडाला है, हिडाला सरकार में इनको वायु देवी नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये सारी विशेषताएं हमने आपको बताई हैं, जो कि बाकायदा हमने नाम बताया आपको कि कौन कौन 7 भाई थे। आपने एक गाना सुना होगा कि 3 जिला की रक्षा करती है माँ रतनगढ़ वाली है ना। तो ये उसमें कुछ गलत बताया भी गया है कि कुंवर महाराज मारे गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंवर महाराज जो थे एक वीर योद्धा थे, एक अजय योद्धा थे। ये महाराज ऐसे ही नहीं कहलाए थे, अपने बाहुबल पे महाराज कहलाए थे। राजा से महाराजा कहलाए ना, तो अपने बाहुबल पे कहलाए। इनका जन्म जो है अनुमान लगाते हैं तो 12वीं शताब्दी के लास्ट में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि 1313 में इनका युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी बहन जो माडुला देवी थी, उनकी चाहत में रतनगढ़ पर आक्रमण किया था, जिसमें जो 6 महीने भीषण युद्ध चला, जिसमें इनके 6 भाई रणभूमि में वीर गति प्राप्त हुए और इनके पिता राजा रतन सिंह जी भी वीर गति प्राप्त हुए थे। तब जो राजा रतन सिंह थे, उन्होंने कुंवर महाराज को रानीवास की सुरक्षा के लिए ऊपर रखा हुआ था। तो इनकी बहन ने कहा, जो बहन माडुला देवी थी, उन्होंने कहा भाई आप जाएं, अब रतनगढ़ की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, रतनगढ़ की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि उन्होंने एक बात कहा कि राजपूत वीर या वीरगति को प्राप्त होता है, या तो विजय या वीरगति, हारना नहीं है। तो उन्होंने जो है राजपूती पाना बांधा और तलवार पकड़ के रणभूमि में आ गए। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि जब आप विजय हो जाएंगे तो विजय ध्वज लहरा देना, मैं समझ जाऊंगी कि आप जीत गए हैं, नहीं तो हम जोहर कर लेंगे। तो कुंवर महाराज रणभूमि लड़ते लड़ते इनका एक हाथ कट गया था। एक हाथ कटने की वजह से कुंवर महाराज जो है विजय ध्वज नहीं लहरा पाए। जब विजय ध्वज नहीं लहरा पाए तो इस बात को देखते हुए जो माडुला देवी थी, इनकी बहन, उन्होंने देखा कि शाम हो गई है, संध्या हो गई है, लेकिन विजय ध्वज नहीं लहर रही है। तो इन्होंने सोचा कि हमें लगता है कि भाई जो है हमारा छोटा भाई भी वीर गति प्राप्त हो गया है। जब एक मत के अनुसार माडुला देवी ने सभी रानियों साथ में और जो नारियां थीं उनके साथ जोहर किया था, लेकिन एक धार्मिक मान्यता मानते हैं तो जिस प्रकार माता सीता ने धरती पर समाई थी, उसी प्रकार जो है रतनगढ़ वाली माँ भी धरती में, यानी कि जो माडुला देवी थी,
वो भी धरती में समाई हुई थीं। धरती फटकी, धरती में समा गई। और इधर जो है कुंवर महाराज के आगे माँ काली, पीछे हनुमान जी और 52 भैरव इत्यादि जो है अपने पूरी बाहुबल के साथ में रणभूमि में कूद पड़े। और इनकी रण कौशल देखकर जो है अलाउद्दीन खिलजी रणभूमि छोड़कर भाग गया, जिसमें भीषण युद्ध में कुंवर महाराज दाहिना हाथ कट गया, जिस कारण वो विजय ध्वज नहीं लहरा पाए। जिस कारण माता ने सोचा, इनकी बहन ने सोचा, मारुला देवी ने, कि हमारा भाई वीर गति प्राप्त हो गया है। तो उन्होंने जो है तुरंत ही जोहर कर लिया सब नारियों साथ में। जब कुंवर महाराज महल में आए, उन्होंने देखा उनकी बहन को उन्होंने जीवित नहीं पाया, तो उन्होंने बहन के शोक में उन्होंने जो है कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया, तो फिर उन्होंने जो है 1 किलोमीटर पीछे जाकर, आप रतनगढ़ जाते हैं तो आगे मारुला देवी यानी माता रतनगढ़ वाली का मंदिर मिलता है। 1 किलोमीटर पीछे कुंवर महाराज मंदिर मिलता है। तो जहाँ माता रतनगढ़ वाली की मंदिर है, वहाँ पर माता रतनगढ़ वाली समाई थी, यानी मारुला देवी धरती में समाई थी। और जो 1 किलोमीटर पीछे कुंवर महाराज का मंदिर है, वहाँ पर कुंवर महाराज समाये थे। और जो हिड़ायला है, हिड़ायला में इनके जो 6 भाई थे, वो बागडोर संभाल रहे थे, वहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, वहाँ पर वीर गति प्राप्त हुए थे। तो वहाँ पर ही इनके 6 भाइयों के स्थान बने हुए हैं, चौतरा बने हुए 6 भाइयों के सबके। आप हिड़ाले जाएंगे वहीं पर मिलेगा। और वहाँ पर इस साइड में आपको गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी मिल जाएगा। आप अगर नीचे जाते हैं झाड़ी में, जिसे गुरु का कुंड भी बोला जाता है, सिद्ध गुरु बोला जाता है, सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी को ही बोला जाता है। तो वहाँ पर झरना है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी तपस्या की थी, जहाँ पर जो है गुरु गोरखनाथ जी ने वरदान दिए थे, जिनमें कुंवर महाराज जो वरदान दिया कि कोई भी जहरीला जानवर है, यदि कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी जगह की मिट्टी उठाकर अगर कुंवर महाराज नाम का वन लगा देता है, तो उसको कोई भी जहरीला जानवर का जहर असर नहीं करता, विश्व पर प्रभाव बदल देता है। ये गुरु गोरखनाथ का तप है। और गुरु गोरखनाथ के द्वारा ही कुंवर महाराज को 52 भैरव दिए गए, 56 कलवे दिए गए, 64 योगिनी दी गई, जिन्हें माँ काली इनकी अगवानी करती हैं। और जो नाहर सिंह बाबा हैं वो अगवानी करते हैं, और जो पहाड़ सिंह हैं उनके पीछे चलते हैं, और जो बाकी जो मोतीराम बाबा हैं वो उनके सहयोगी बन चलते हैं। हनुमान जी इनके साथ चलते हैं इनके कार्य सिद्ध करने के लिए। और भैरव जी भी चलते हैं, 52 भैरव चलते हैं, 56 कलवे चलते हैं। और जो हैं बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि कुंवर महाराज के साथ में चलती हैं। और गुरु गोरखनाथ के द्वारा ही इनको कुंवर की पदवी प्राप्त हुई, माँ विंध्यवासिनी के द्वारा और गुरु गोरखनाथ द्वारा इनको जो है बहुत सारी शक्तियाँ मिली, जिससे ये जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देव बन गए। अब बारी आती है इनके मंदिर निर्माण की। जब 13वीं सदी में धरती में समा गए थे, तो 16वीं शताब्दी में जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा में कैद कर लिया था, तो वहाँ से वो भागकर जो है यहीं रतनगढ़ के जंगलों में रहे थे। यहाँ पर ही जो रामदास थे इनके गुरु महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो उनको जो है माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज ने दर्शन दिए थे और मुगलों से विजय प्राप्त कराई कुंवर महाराज ने और माता रतनगढ़ वाली ने। फिर जो 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनके मंदिर का निर्माण कराया।